हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हम लेकर के चल रहे हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, लेंस का सूत्र, और उसी में आगे देखेंगे रेखीय आवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फार्मूला है लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। किस तरीके से इसका सूत्र प्राप्त किया जाता है ये हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, लेंस का सूत्र यानी लेंस फार्मूला। इसके लिए हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और उससे यू दूरी पर वस्तु ए बी स्थित है। लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है और कितनी दूरी पर? वी दूरी पर। ठीक है, तो ये ऑन फिगर दिखाई दे रहा है। F1 इसका प्रथम फोकस है और F2 इसका द्वितीय फोकस है। फोकस बिंदु की दूरी यानी फोकस दूरी F है, वस्तु U पर है, प्रतिबिंब V दूरी पर बन रहा है। ये वस्तु है AB, प्रतिबिंब है A डैश P डैश। C इसका ऑप्टिकल सेंटर लिया है हमने, प्रकाशिक केंद्र, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं D। दो प्रकाश किरणें ली हैं हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक हमने एज्यूम किया है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो लेंस के फोकस से होकर के गुजर रही है, और दूसरी ली है जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है बिना किसी विचलन के, और ये एक दूसरे से मिलने पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। चूंकि ये इसके समांतर है तो ए बी और सी डी ये दोनों कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इन ट्रायंगल्स में देखें, ये कोण इस कोण के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। और जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, एक ले रहे हैं हम ए बी और दूसरा ले रहे हैं बी सी या सी बी। तो ए बी अपॉन सी बी विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। चूंकि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा है ए डैश बी डैश और सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा आ रही है सी बी डैश। या यहां सीधे हम कह सकते हैं ए बी, और इसको इधर ले आइए, अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगी समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतना? तो सिंपली हमने दो ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज ये लिया है, एक त्रिभुज ये लिया, इनकी सिमिलरिटी का यूटिलाइज किया, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब हम दो और ट्रायंगल्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट में हमने लिया ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, और अब लेंगे ये ट्रायंगल। यहाँ देखें, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये 90 डिग्री है, ये भी 90, तो थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एंगल, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप, और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो दूसरा हमने ट्रायंगल लिया है डी सी एफ टू। तो त्रिभुज डी सी एफ टू, दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ टू। ये भी कैसे हैं? समरूप है। और जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी डी सी और अपॉन सी एफ टू इक्वल टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भुजा है ए डैश बी डैश और अपॉन एफ बी डैश या बी डैश एफ टू। ये हो गया हमारा। फिलहाल अभी इसको समीकरण नंबर 2 नहीं लेते, ये हम पहले ही ले चुके कि ये जो प्रकाशिक किरण थी ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो इसका मतलब ये और ये भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो परंतु
डी सी इज इक्वल टू है ए बी, तो डी सी की जगह हम लिख दें ए बी, तो देयरफॉर ए बी अपॉन सी एफ टू विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ टू, या इसको अपॉन में ले आए तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये जस्ट ऊपर जाएगा तो सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो बार हमने दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी ली है और उनकी सिमिलरिटी का यूटिलाइज करने के बाद दो हमने समीकरणें प्राप्त की हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल हो, यानी इनकी कंपैरिजन कर दें सिंपली, तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से तो आता है सी बी अपॉन सी बी डैश और बराबर सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो पहले देख लें सी बी डैश ये पूरी यू और वी के फॉर्मेट में रखी जा सकती हैं, सी एफ टू भी रखा जा सकता है, बी डैश एफ टू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सी बी अपॉन सी बी डैश सी एफ टू अपॉन, ज़रा ध्यान दें, बी डैश एफ टू, ये हमें दूरी लिखनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूरी दूरी में से ये घटा दिया जाए, यानी सी बी डैश और माइनस सी एफ टू। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, और सी बी, जरा डायग्राम पे देखिए, सी बी दैट इज इक्वल टू यू, और ये भी हमारा नेगेटिव साइड है तो माइनस यू, सी बी डैश वी और राइट साइड है तो सिंपली पॉजिटिव, सी एफ टू फोकस दूरी एफ पॉजिटिव, और सी बी डैश हो गया आपका वी और माइनस सी एफ टू मीन्स एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू वी माइनस माइनस यू एफ और बराबर वी एफ। दोनों और हम यू वी एफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों और यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, ज़रा डिवाइड करिए, तो यहाँ क्या है माइनस यू वी और अपॉन में आएगा यू वी एफ, प्लस यहाँ है यू एफ अपॉन यू वी एफ, यहाँ है आपके पास वी एफ अपॉन यू वी एफ, दोनों और हमने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ देखें यू वी और यहाँ पर भी यू वी है तो जस्ट कैंसिल। इस स्टेप में देखें तो यू से यू कैंसिल और एफ से एफ, क्या बचता है केवल वी, यहाँ वी से वी एफ कैंसिल, बचता है केवल 1 अपॉन यू, तो माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी एंड इक्वल टू 1 अपॉन यू। इसको इधर ले जाएं, इस साइड को इधर, या सिंपली इसको इधर लेके जाएं तो पॉजिटिव 1 अपॉन एफ और यू इधर आके नेगेटिव, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, यह है लेंस का सूत्र है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूफ हो गया आता है 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र है। जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं यू वी जो भी या यू एफ या वी एफ जो भी वैल्यूज़ हम रखते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। उत्तल लेंस जो हमने लिया है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अगर इसी की जगह हम अवतल लेंस लेंगे तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। U और V अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, U हमारा लेफ्ट साइड नेगेटिव, V राइट साइड है तो पॉजिटिव।
और यानी सिंपली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू वी की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फोकस दूरी निकालेंगे, उत्तल की धनात्मक आनी चाहिए और अवतल की ऋणात्मक आनी चाहिए। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र। अब इसी में हम देखते हैं जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो एक टर्म और हम इस्तेमाल करते हैं, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु की लंबाई की तुलना में, वस्तु की ऊंचाई की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, ये भी बताया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा रेखीय आवर्धन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं रेखीय आवर्धन। And that is called linear magnification. दो चीजें हम यहां इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लेकर के चलते हैं वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई लेकर के चलते हैं। इसको इमेज, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं इसको H1 H2 से भी ले लिया जाता है। फिलहाल हम यहाँ वस्तु की ऊंचाई O फॉर ऑब्जेक्ट एंड I फॉर इमेज, हाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसकी परिभाषा है रेखीय आवर्धन की कि किसी भी लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, इट मीन्स I, और वस्तु की ऊंचाई O, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है। लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई I तथा वस्तु की ऊंचाई O, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपली रेखीय आवर्धन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई I बटे वस्तु की ऊंचाई O। तो इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए m इज इक्वल टू I अपॉन O बराबर होता है V अपॉन U, यानी वस्तु लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की लेंस से दूरी, इन दोनों के अनुपात के ये बराबर होता है। रेखीय आवर्धन यदि धनात्मक है, या हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ये ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक व आभासी प्रतिबिंब के लिए
धनात्मक होता है। यानी इन सूत्रों में से m इजिकल टू आई अपॉन ओ या v अपॉन यू की वैल्यूज रख के अगर हमने m का मान फाइंड आउट किया है, तो यदि ये धनात्मक आ रहा है तो सिंपली ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब की नेचर कैसी है, प्रकृति आभासी होगी। और यदि ये ऋणात्मक आ रहा है तो वो वास्तविक होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, ये धनात्मक होता है। इसी में हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें v और f गिवन है, तो लेंस के सूत्र से हम u भी निकाल सकते हैं और तब ये m यूज़ कर सकते हैं। लेकिन m का f और v या f और u के पदों में वैल्यूज़ हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो m का मान v व f के पदों में, तो लेंस का सूत्र अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। v के पदों में हम निकालना चाहते हैं, तो v से दोनों और, v के पदों में चूंकि हम लेना चाहते हैं तो u से हम दोनों और, बल्कि v से ही लेते हैं, v से दोनों और गुणा करने पर, सिंपल है। v के पदों में चाहते हैं तो v का हम यहाँ विलोपन करेंगे, तो v से डिवाइड करें तो क्या होगा, v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस v अपॉन u, इट विल बिकम 1। तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 और माइनस v अपॉन u, सिंपली हम जानते हैं दिस इज m। ये है रेखीय आवर्धन, इसको इधर ले आइए, m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ। अगर f एलसीएम लें तो यहाँ आ जाएगा f माइनस v, तो आपके पास m का सूत्र आ जाता है f माइनस v अपॉन एफ। तो v के पदों में m की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके f माइनस वी अपॉन एफ सीधे m ज्ञात कर सकते हैं। कई बार u और f गिवन हो तब क्या किया जा सकता है, फिर हम लेते हैं पहले m का मान u व f के पदों में, तो फिर वही हम लेंस के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लेंस के सूत्र से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। पहले पार्ट में हमने v से दोनों और मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, यहाँ हम कर रहे हैं u से, तो दोनों और u से गुणा करने पर तो यहाँ आएगा u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी और माइनस u अपॉन u, या u अपॉन एफ माइनस u, इसको हम इक्वल में ही रखना है फिलहाल, u अपॉन वी और माइनस 1। इस 1 को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी। f टेकन एलसीएम, तो यहाँ f इधर जाएगा, तो f प्लस u इज इक्वल टू u अपॉन वी। जस्ट इन्वर्स कर लें, यानी u अपॉन वी की जगह अगर हम लिखें v अपॉन u, तो ये हो जाएगा f अपॉन f प्लस u, और v अपॉन u होता है रेखीय आवर्धन, तो f अपॉन f प्लस u। तो इस प्रकार आपके पास m के लिए m बराबर हुआ है i अपॉन o इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f,
या F/F+U। तो किसी भी सूत्र का आप इनमें से इस्तेमाल करके रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सारे सूत्रों को लर्न ज़रूर करें। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में इन फार्मूलों का इस्तेमाल करना बेटर होता है। तो बाकी इन्हीं सूत्रों से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने लिया है लेंस का सूत्र। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे फर्दर। एंड देन आफ्टर रेखीय आवर्धन। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको तैयार करिएगा। इनके से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।